we were looking at the new staff members. ठीक है, न्यू स्टाफ मेंबर्स हैं, क्या वो दे सकते हैं किसी को मदद? लाइक कोई न्यू स्टाफ मेंबर हो तो क्या वो किसी को मदद दे सकता है, किसी की मदद कर सकता है? नहीं। तो इसका मतलब है हमें इसको इसमें लिखना है पैसिव में। तो द न्यू स्टाफ मेंबर्स, ठीक है, अभी दो तरीके से लिखा जा सकता है। या तो हम लोग लिखेंगे will be given, ठीक है, या तो हम लोग लिखेंगे क्या, were given, ठीक है। will be given भी आ सकता है, were given भी आ सकता है। the door, that door dash for ages। अच्छा, अब इसको, इस सेंटेंस को इमेजिन करो, एक दरवाजा है जो काफी अरसे से खुला नहीं है, ठीक है, काफी, फॉर एजेस का मतलब होता है काफी अरसा। अब इसका मतलब है ये जो बात है, डोर का ना खुलना, ये एक चीज है जो एस्टेब्लिश हुई है पास्ट में, ठीक है, पास्ट में ये चीज स्टार्ट हुई है और ये प्रेजेंट मोमेंट तक ये जो फैक्ट है ये एस्टेब्लिश होकर प्रेजेंट मोमेंट तक आया है। एक फैक्ट्स एस्टेब्लिश कैसे होते हैं? जैसे अगर मैं कहूँ कि ये इंसान रोज इस रास्ते से जाता है, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं देखूंगी कि वो इंसान पास्ट में भी उस रास्ते से जा रहा है, ठीक है, और आज तक वो उस रास्ते को लेता है और पहुंचता है उस रास्ते से। तो सीधा से भी तो द डोर है, ठीक है, वो काफी वक्त से बंद है, तो उस डोर का जो नाम जो बंद होना है वो एक एक्शन है जो पास्ट में हुआ है, और वो प्रेजेंट मोमेंट तक इस जो एक्शन है वो कांस्टेंट रहा है। तो हम इसके लिए कौन सी टेंस इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो दैट डोर हैज नॉट बीन ओपन्ड, ठीक है, हमने इसको पैसिव में लिखा है, क्यों? क्योंकि डोर अपने आप को खोल सकता है, नहीं खोल सकता, इसलिए हमने उसको पैसिव में लिखा है। उसके बाद अ फ्यू डेज अगो अ जज, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है जज। ऑर्डर हमारा वर्ब है, क्या जज किसी को ऑर्डर कर सकता है? कर सकता है। तो फ्यू डेज अगो से मतलब देता है पास्ट है, अ जज ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड आ जाएगा इसमें। नंबर 12, गोइंग बैक टू, ये जो डोर वाली चीज है वो यहाँ पे रिपीट होगी, ठीक है। द टाइम्स एक न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है, लिखा हुआ है नेवर पब्लिश, यानी उन्होंने नहीं पब्लिश किया कभी भी ऐसी ऐसे लेटर को, ठीक है। तो इस बात के, इस फैक्ट के एस्टेब्लिश होने को क्या जरूरत, मतलब किसी इस फैक्ट को एस्टेब्लिश होने के लिए क्या जरूरत है कि ये जो टाइम्स है उसने पास्ट में भी ये काम नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज पास्ट में स्टार्ट हुई, इस काम का नहीं होना, एंड देन ये जो उन्होंने अपनी वो थी रिक्वायरमेंट, वो प्रेजेंट मोमेंट तक सेम रखी। तो एक चीज पास्ट में स्टार्ट हुई और उसके इफेक्ट्स आज तक प्रेजेंट में, तो उसमें हम लोग दोबारा क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसको हम लोगों को कौन सी फॉर्म में लिखना है। द टाइम्स न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो टाइम्स पब्लिश कर सकता है चीज को या नहीं? कर सकता है, तो उसको एक्टिव में लिखना होगा। डोर वाला हमने पैसिव में लिखा था, इसको एक्टिव में लिखना होगा। तो हो जाएगा हैज नेवर पब्लिश्ड, ठीक है, या फिर यहाँ पे हो सकता है हैड नेवर पब्लिश्ड, दोनों सही है, हैज नेवर पब्लिश्ड भी सही है और हैड नेवर पब्लिश्ड भी सही है। दे डैश ऑन व्हाट टू डू व्हेन द हेडमास्टर केम इन। अच्छा, मैंने बताई थी एक बात कि हम लोग, अगर एक ऐसा काम है जो काफी अरसे तक हो रहा है, लाइक एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस, और उसको एक दूसरा काम इंटरप्ट करता है, हम लोग कैसे लिखते हैं? पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस होता है, ठीक है, जो काम काफी देर तक चलता रहा, और जो काम उसको इंटरप्ट करता है वो किसमें होता है? सिंपल पास्ट में, ठीक है। ये होता है ना, आई वॉज ड्राइविंग बट देन यू कॉल्ड। तो ये काम ड्राइविंग हम काफी अरसे से कर रहे थे, और जो कॉल था, कॉलिंग की जो फोन कॉल थी उसने उस एक्शन को आके रोक दिया। तो यहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो स्टूडेंट्स थे उनको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, और फिर हेडमास्टर आ गए, तो एक काम को क्या कहते हैं,
एक काम चल रहा था एंड देन समथिंग एल्स क्या कहते हैं इंटरप्टेड इट. सो दे मीन्स स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्ट हमारा वर्ब है. क्या स्टूडेंट्स, कैन स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्ट देमसेल्व्स? नो, कोई और इंस्ट्रक्ट करता है, इसलिए हमें इसको पैसिव में लिखना होगा. दे, तो हम मैंने क्या कहा था, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूअस, राइट? सो दे वर बीइंग इंस्ट्रक्टेड एंड देन हेडमास्टर आ गए, तो द हेडमास्टर केम इन. ठीक है. नंबर 14, वेंडल्स का मतलब होता है बेसिकली गुंडे लोग जो फॉलो नहीं करते हैं रूल्स को. ठीक है, बदतमीज लोग. तो वेंडल्स, क्या वेंडल्स बोतलें खुद थ्रो कर सकते हैं? कर सकते हैं. तो इसलिए ये सिर्फ एक्टिव में लिखा जाएगा, नॉर्मल पास्ट टेंस. थ्रू बॉटल्स, क्या वो लोग कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? खुद से कर सकते हैं वेंडल्स, डिस्ट्रॉयड. ठीक है. नंबर 15, द न्यू टीममेट्स. न्यू टीममेट्स जो हैं, क्या वो दे सकते हैं किसी और को टाइम? नहीं दे सकते, उनको दिया जाता है टाइम न्यू टीममेट्स को. तो हमें पता चल गया पैसिव में होगा. ठीक है. द न्यू टीममेट्स, द न्यू टीममेट्स, एक सेकेंड, शुड बी गिवन. ठीक है, शुड बी गिवन more time to get accustomed. ठीक है. नंबर 16, आफ्टर डेड. अच्छा, डेड जो है, अच्छा एक चीज हम लोगों ने पढ़ा था ये टेंसेस में, जब हम लोग ये बता रहे होते हैं कि एक काम हुआ और फिर उसके बाद दूसरा काम हुआ, तो हम लोग कामों की सीक्वेंस को बता रहे होते हैं, टाइमलाइन बता रहे होते हैं कि पहले ये काम हुआ फिर उसके बाद ये काम हुआ. तो टाइमलाइन टेंसेस कौन सी है? परफेक्ट टेंसेस. ठीक है, परफेक्ट टेंसेस से हम ये बताते हैं कि पहले ये काम हुआ था, ठीक है, और फिर उसके बाद ये काम हुआ. इसके लिए हमेशा परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं. तो ये पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा. ठीक है. अब हमें ये देखना है एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस. तो डैड क्या हमें ले जा सकते हैं जू? ले जा सकते हैं, तो हम उसको लिख देंगे आफ्टर डैड हैड टेकन मी टू द जू. अब क्या डैड हमारे लिए खरीद सकते हैं क्लोथ्स? खरीद सकते हैं. हमने एक और चीज क्या पढ़ी थी कि जो काम पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले होता है उसके साथ हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं हैड टेकन, और जो काम बाद में हुआ होता है उसके साथ हम लोग सिर्फ सिंपल पास्ट लगा देते हैं. ठीक है. ही bought me some new clothes at the department store. ठीक है. उसके बाद नंबर 17 है आई. अच्छा, मैंने बताया था गो के साथ कभी भी वो नहीं लगता पैसिव, तो ये प्रेजेंट में होगा. आई डिड नॉट गो टू द पार्टी बिकॉज आई. क्या आप अपने आप को खुद इनवाइट करते हैं? नहीं करते, तो उसका मतलब है ये पैसिव में होगा. आई वॉज नॉट इनवाइटेड. ठीक है. उसके बाद नंबर 18, दोबारा से हमने बात की है कि ऐसी चीज नेवर, यहाँ पे जो दरवाजा था एंड देन द टाइम्स, उसका दोबारा से यहाँ पर रिपीट हुआ है फॉर्मेट, कि अगर ऐसा काम जो कि किसी बारे में फैक्ट है, ठीक है, यानी ये इंसान कह रहा है कि मैं कभी भी इतना सरप्राइज नहीं हुआ. ठीक है, तो ये पास्ट को रेफरेंस कर रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी इतना रेफरेंस नहीं सरप्राइज नहीं हुआ. तो उसका मतलब है कि जिसके पास्ट थे उसमें भी इंसान सरप्राइज नहीं हुआ, और इस चीज में इस चीज ने प्रेजेंट तक अफेक्ट किया है इसको. जब भी हम लोग नेवर लिखते हैं या फिर ऑलवेज लिखते हैं, तो मोस्टली इनके साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट. ठीक है. तो आई यहाँ पे हैव नेवर बीन आ जाएगा. ठीक है. या फिर क्या कहते हैं, आई हैड नेवर बीन आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद नंबर 19, व्हेन वी, क्या हम लोग सिनेमा से बाहर खुद आ सकते हैं? आ सकते हैं. सो व्हेन वी केम आउट ऑफ द सिनेमा, जब हम सिनेमा से बाहर आए तो बस हमारा इंतजार, तो बस हमें बाहर ले जाने के लिए इंतजार कर रही थी. ये याद है कि वेट था, टेक नहीं था, गलती थी इसमें, वेट था. तो
बस हमारा इंतजार कर रही थी तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। द बस वॉज वेटिंग, ठीक है, टू टेक अस होम। उसके बाद ऑल द पेपर्स, एक सेकेंड, आखिरी ऑल द पेपर्स, तो सारे पेपर्स हैं वो हमारे सब्जेक्ट हैं, मस्ट हैंडेड। तो क्या पेपर्स अपने आप को खुद हैंड इन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो पास पैसिव हो जाएगा। तो ऑल द पेपर्स मस्ट बी हैंडेड हो जाएगा, ये सही है, ये हमारा जवाब हो जाएगा, मस्ट बी हैंडेड, ठीक है। तो ये हमारा कहते हैं, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं। Okay, so now what we're going to do is I'm going to do one. I'm going to show you how what sort of questions can come in the exams and किस तरह उनको attempt करना है. Okay, so I'm going to do this one paragraph for you guys, and then I'm going to give one paragraph as the assignment, and your marks will be like marks in your attendance will be marked on based on that, right? Whoever submits the assignment will get today's attendance. Okay. Um, so first we start with the sentence. We have to always check to see if whether a sentence needs to be converted from active into passive. ठीक है, यानी हमें सबसे पहले देखना है कि ज़रूरत है भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करने की, या फिर सेंटेंस बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा पैसिव में, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि वी हैव टू ऑलवेज मेक द डिसीजन टू लीव सर्टेन सेंटेंसेस एज दे आर, यानी बात दफा हम लोग सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे और हमें सेंटेंस इतना अजीब लग रहा होगा कि हम उसको एक्टिव में छोड़ना ही बेहतर समझेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल दिस सेंटेंस, आई appeared in the competitive examination last year, इसमें हमारा सब्जेक्ट है आई, वर्ब है appear, competitive examinations हमारे है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कायदे से हम देख रहे हैं ये पास्ट टेंस में लिखा है, चेंज होकर हो जाएगा, द competitive examination last year was appeared by me। अब ये सेंटेंस सुनने में अजीब लग रहा है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नजर आया, सो इट जस्ट डजंट मेक सेंस। तो इसको हम लोग एक्टिव में ही छोड़ देंगे, द फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, अनफॉर्चुनेटली तो हम अपनी जगह पे रखेंगे, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो कॉमा है उसको सेपरेट कर देता है, ठीक है। तो अब देखो, जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा सब्जेक्ट हो वो एक इंसान हो, या तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट हो वो एक इंसान हो सकता है कि बाज दफा एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में बात की जाए, जैसे लक, ग्रीड, होप, लव, ठीक है। बाज दफा ये हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे ये सेंटेंस है, बाज दफा में जैसे मेरे बाकी स्टूडेंट्स हैं वो लोग लक को आइडेंटिफाई नहीं करते एज अ सब्जेक्ट, जो कि गलत बात है, ठीक है। सब्जेक्ट जो लक है वो, उसका जो ये वर्ब है फेवर, वो एक्ट अपॉन कर रहा है ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब है लक सब्जेक्ट है। तो लक डिड नॉट फेवर मी का हो जाएगा, आई वॉज नॉट फेवर्ड बाय लक, ठीक है। but they declared me fail in American history by very few marks, तो दे का मतलब टीचर्स, ठीक है। डिक्लेयर्ड वर्ब है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये फेल्ड इन अमेरिकन हिस्ट्री बाय वेरी फ्यू मार्क्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसको ऑब्जेक्ट से पहले रखो या ऑब्जेक्ट के बाद में रखो, ठीक है। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन यू बिकॉज इट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो आई वाज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाय देम इन अमेरिकन हिस्ट्री बाय वेरी फ्यू मार्क्स भी हो सकता है, या फिर आई वाज डिक्लेयर्ड फेल्ड इन अमेरिकन हिस्ट्री बाय वेरी फ्यू मार्क्स बाय देम भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद है हाउएवर, अनफॉर्चुनेटली हम हाउएवर को भी इसकी जगह पे छोड़ देंगे, कॉमा से अलग हो जाएगा ये, यहाँ पे एक आई आएगा, लोग आई लगाना भूल गए, ठीक है। आई हमारा सब्जेक्ट, हैव नॉट लॉस्ट हमारा वर्ब, एंड देन होप हमारा, एक सेकेंड, हाँ, होप हमारा क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो देखो दोबारा से होप इंसान नहीं है ना चीज है, लेकिन हम लोग इनको एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई हैव नॉट लॉस्ट होप
प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है, चेंज होके हो जाएगा होप हैड नॉट बीन लॉस्ट बाय मी। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज देखकर तुम लोग कर सकते हो। होप हैड नॉट बीन लॉस्ट बाय मी, I shall take the examinations last year with full नहीं, I shall take the examinations again with full preparation। तो इसी तरह यहाँ पे I हमारा वो है subject, shall take verb, examinations हमारा वो है object। तो the examinations shall change होके हमेशा बन जाता है will be। ठीक है, examinations will be take बन जाएगा taken, the examinations will be taken by me again with full preparation। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व करने होंगे। so this was me trying to show you how certain these types of questions are solved। अब मैं तुम लोग को बाकी क्वेश्चंस दिखाती हूँ। ठीक है, that the one that you have to do। ठीक है, तो एक सेकंड, हाँ, तो एक ये वाला करना है हमें। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, ये you guys have to do this, इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करके देना है। ठीक है, you can stop your screen, attempt it, screenshot it, whatever। सही है, and then the next question, एक सेकंड, the next question is हाँ, ये वाला। ठीक है, so this is the next question। so ये 2 questions आज सॉल्व करके देने हैं। ठीक है, I'm giving you time for today and then tomorrow। तो कल तक इसको सबमिट करवा देना। ठीक है, so this was the class। अगर कोई क्वेश्चन उसके बारे में तो मैसेज मी। ठीक है, एंड अगर ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे so we could take a short session and I could answer these questions for you। ठीक है।